बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.2 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। एक दफ़ा फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। हमारे पास क्या लिखा गया है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये जो निशान है ये क्या है, ट्राइंगल ABC। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है, हमने बनाना है एक ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स होंगे, A, B और C उनको नाम देंगे। उसके बाद क्या है, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ देयर साइड्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल। अब ये जो अगला हिस्सा हमारे पास सवाल का है, अगर मैं आपको ज़बानी समझा दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे ही मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं। ये जो M लिखा गया है वो क्या है, मेजरमेंट AB, इसके ऊपर जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। मेजरमेंट AB लाइन सेगमेंट कितना है, 2.6 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है। ये तमाम हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर, ये आप करेक्ट कर लें। उसके बाद क्या है, मेजरमेंट AC लाइन सेगमेंट 3.7 सेंटीमीटर। और मेजरमेंट, ये जो निशान हमारे पास दिया गया है वो क्या है, एंगल A कितना है, 120 डिग्रीज़। इसके ऊपर जो छोटा सा ज़ीरो या O बना है वो क्या है, डिग्रीज़ का है। अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन बेस बनाना है। जो ग्राउंड होता है वो हम यहाँ पर बनाएंगे, A और C का। ठीक है, A और C कितना है, 3.7 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये लाइन लगा देते हैं, 3.7। 3 और 4 के बीच में 10 छोटी लाइन्स होती हैं, तो हमने 7वीं लाइन पे रुक जाना है। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 3। आपने इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को हमने नाम देने हैं। एक कोने को हम नाम देंगे A का और दूसरे कोने को हम क्या नाम देंगे, C का। A और C कितना हमने, 3.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3.7 सेंटीमीटर हमने ये वाला लाइन लगा दिया। अब ये साइड पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर काम होगा तो वो फिर हमें नज़र नहीं आएगा। ये तो हमारे पास हो गया। अब अगला हम क्या करेंगे, अगला हमने क्या करना है, मेजरमेंट A पर हमने 120 डिग्रीज़ बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, हमने अपना प्रकार उठाना है और अपने अंदाज़े के मुताबिक इसको खोलना है। ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा। अपने अंदाज़े के मुताबिक जो हमारा लाइन है उस पर वो ठीक अच्छा नज़र आए। फिर हमने एक एंड इसका A पे रखना है और हमने क्या करना है, U एक आर्क बना देनी है। हमारे पास U एक आर्क बन जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, A पर हम 120 डिग्रीज़ बना रहे हैं। U आर्क जैसे ही बनी, अब आप क्या करेंगे, इस एंड पर वही सेम साइज़ का प्रकार रखेंगे और U एक लाइन आपने लगा देनी है। ये हमारे पास लग गई। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास डार्क हो गई। अब आपने क्या करना है, इसी लाइन के एंड पर जो जहाँ पर लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ पर आपने क्या करना है, अपना प्रकार जो है वो प्लेस कर देना है और एक लाइन आपने U और लगा देनी है। ठीक है, एक लाइन जैसे ही हम और लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऑटोमेटिकली 120 डिग्रीज़ बन गया। अब ये कैसे बना, फिर से हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, A से लेकर B तक। अब B तो हमारे पास नहीं है, जाहिर सी बात है। ये जो लाइन हम लगाएंगे जहाँ पर ये ख़त्म होगी वहाँ हमारे पास क्या होगा, B। तो A और B कितना है, 2.6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, 2.6 सेंटीमीटर लाइन ही लगाना है। एक एंड इसका A पे आएगा और दूसरा ये जो बीच में से गुजर रहा है जो लाइन, यहाँ इसके बिल्कुल ये वाला लाइन इसके बिल्कुल बीच में जो 2 लाइन क्रॉस हो रहे हैं वहाँ से आपने गुजार देना है। तो मैं यहाँ गुजार रहा हूँ, कितना हम गुजारेंगे, 2.6 लेंथ का हमने गुजारना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, 2.6 लेंथ का यहाँ पर मैंने लाइन लगा दिया। अब यहाँ पर लिखना लाजमी है कि भाई ये वाला, ये क्या है हमारे पास, B। इसको हम क्या नाम देंगे, B का। अब B, A और B कितना है हमारे पास, 2.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2.6 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमने D उठा के इसको अपना चेक कर लेना है कि ये हमारे पास 120 बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको प्लेस कर दिया। बिल्कुल हमारे पास, अगर आप ये लाइन चेक करें, बिल्कुल हमारे पास क्या बन रही है, 120 बन रही है।
अगर हम चेक करें क्या बन रही है 120। अगर आपका स्लाइड से आगे पीछे हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। यहाँ तक जैसे ही बना, अब हमने क्या करना है, सी और बी ये लाइन हमने क्लोज कर देनी है। इसकी लेंथ हमें मालूम नहीं है, बहरहाल एक एंड से लेके दूसरे एंड तक हमने इसको मिला देना है। तो हमने इसको मिला दिया, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अब ये जो एंगल हमारे पास बना अंदर वो कितना था, 120, ये हमने अंदर लिख दिया। उसके बाद हमने और काम करने हैं। और कौन से काम करने हैं, देखें आपने क्या करना है, अपने अंदाजे के मुताबिक हमने अपना प्रकार जो है उसको ओपन कर लेना है। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक इस प्रकार को खोला और एक एंड इसका कहाँ पे रखा, सी पर। एक एंड सी पर रखकर आपने क्या करना है, यूँ हमने एक आर्क लगा देनी है। ये हमने एक आर्क लगा दी। उसके बाद उसी सेम साइज़ का प्रकार आपने क्या करना है, ए के एंड पे रखना है। ए के एंड पे रखकर हमने यू एक और क्रॉस कर देना है। ये हमारे पास क्रॉस नहीं हो रहा तो पिछले वाले को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हमारे पास ये क्या हुआ, एक क्रॉस बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसी का एक एंड क्या करना है, ए पर रख देना है। मैंने ए पर इसका एक एंड रख दिया, ये रहा। हम इस तरह एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी का एक और एंड कहाँ पर रखना है, बी पर। बी के कोने पर जैसे ही आप रखेंगे तो आपने इस लाइन को क्रॉस कर देना है। वो वाला लाइन फिर से शॉर्ट हो गया, हम क्या करेंगे, ए पर रखकर इस वाली लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अभी सेम उसी साइज़ का प्रकार आपने उठा के सी पर हमने क्या करना है, सी पर हमने प्लेस कर दिया। जैसे ही हम सी के एंड पर प्लेस करेंगे तो आपने क्या करना है, एक लाइन हमने, सॉरी ये स्लाइड सा फिसल जाता है, हम क्या करेंगे, एक आर्क यू बना देंगे, ठीक है, सी के एंड पर। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम उसी साइज़ का प्रकार आपने ए पे रखकर यू एक लाइन क्रॉस करवा देना है। इसको हमने क्रॉस करवा दिया। अब हमारे पास 3 साइड्स मुकम्मल हुए। सॉरी, हमने क्या करना है, अभी बाहर वाले हमने कुछ आर्क्स बनाने हैं। 3 हमारे पास आर्क्स मुकम्मल हुए। अब आपने थोड़ा सा प्रकार और अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, सी के एंड पर, सी के एंड पे आपने क्या करना है, प्रकार अपना यू प्लेस कर देना है और हमने क्या करना है, यू एक आर्क लगा देने हैं। सी के एंड पे रखकर हमने यू एक आर्क लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है, बी के एंड पे रखना है। हमने क्या करना है, बी के एंड पे रखकर आपने यू एक आर्क बना देनी है और इसको लंबा करके क्रॉस करवा देना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है तो हमने इसको यहाँ पर क्रॉस करवा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम वही जो हमारे पास उसी लेंथ का है आपने ए के एंड पे रख देना है और यहाँ पर यू एक लाइन क्रॉस करवा देना है। उसके बाद उसी लेंथ का आपने बी पर रख देना है। बी पे रखने के बाद आपने यहाँ पर इसको क्रॉस करवा दिया। अब लास्ट हमारे पास रह गया, आपने क्या करना है, ए सी का आपने यहाँ पर यू क्रॉस करवा देना है और फिर हम क्या करेंगे, बी के एंड पे रखेंगे। बी के एंड पे जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अब हमने तीनों को क्या करवाना है, क्रॉस करवा देना है। तो देखते हैं ये किस फॉर्म में क्रॉस होते हैं। हमने फिर से पेंसिल की मदद से इन तमाम को क्रॉस करवा देना है। सबसे पहले देखिए ये जो 2 लाइंस हमारे पास है वो आपस में क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो इनको आपस में डॉट्स के ज़रिए क्रॉस करवाते हैं। मैं इनको डॉट्स के ज़रिए क्रॉस करवा देता हूँ। पहला लाइन हमने क्रॉस करवा दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे लाइन को, सेकंड जो 2 हमारे पास आर्क्स बनाए थे वो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो मैंने दूसरे लाइन के को भी हमने क्रॉस करवा दिया, ठीक है, हमने दूसरे को भी क्रॉस करवा दिया। अब लास्ट हमारे पास रह गया वो कौन सा है, थर्ड वन। अब थर्ड वन आपने इस फॉर्म में यहाँ पर क्रॉस करवा देना है। इस वाले ट्रायंगल में खिचड़ी बन जाती है क्योंकि एक तो ट्रायंगल काफ़ी छोटा है और फिर हमारे पास एंगल ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप एक बात नोटिस करें, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, तीनों लाइन्स हैं वो आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं। आप यहाँ पर एक डॉट बना दें किसी और कलर से ताकि नज़र आ सके। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ए का, क्यों, तीनों पॉइंट्स आई का नाम देंगे। तीनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, कनकरेंसी कहते हैं।
तीनों लाइंस आपस में मिल रहे हों उसे क्या कहते हैं, कंकरेंसी कहते हैं। एक वर्ड तो क्लियर हो गया। अब अगला वर्ड हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। हम अपना डी प्लेस करेंगे, देखें जहाँ जहाँ हम अपना डी प्लेस करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, 90 एंगल बिल्कुल बन रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ डी प्लेस करें तो ये हमारे पास 90 एंगल बन रहा है। यहाँ पर अगर हम प्लेस करें तो ये हमारे पास डॉट्स जो है वो 90 एंगल बन रहा है। अगर यहाँ पर हम प्लेस करें तो ये भी क्या बन रहा है, 90 एंगल बन रहा है। तीनों हमारे पास 90 एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इनको हम कुछ नाम देंगे। ये हमारे पास क्या होगा, एल का, इसको हमने एल का नाम दिया क्योंकि ये भी 90 एंगल बना रहा था, ठीक है। इसको हमने एल का नाम दिया। उसके बाद देखें नेक्स्ट वाले को हम क्या नाम देंगे, ये भी 90 एंगल बना रहा था, इसको हम क्या नाम देंगे, एम का, इसको हमने एम का नाम दिया। और लास्ट वाला भी हमारे पास 90 एंगल बना रहा था, इसको हम क्या नाम देंगे, एन का। ये हमारे पास क्या हुआ, आपका जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हुआ। अब जो जो काम हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाया वही हम अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हैं। हमारे पास 3 हेडिंग्स आएंगे। सबसे पहला हेडिंग हमारे पास क्या है, गिवन। अब गिवन में वो चीज़ हम लिखेंगे जो हमारे पास सवाल में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हम वो लिखते हैं जो हमसे सवाल में मांगा गया है कि आप ये करके दिखाएं, तो रिक्वायर्ड में हम वही लिखेंगे, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल ABC, ये हमने लिखा। दूसरा पॉइंट हमसे क्या मांगा गया था, टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स एंड टू वेरीफाई दैट दे आर कंकरेंट, वो हमने फिर से सवाल से उठाया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपने वो लिखना है जो आपने यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाया, वो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने ए और सी के दरमियान 3.6 सेंटीमीटर का लाइन लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, ए पर 120 एंगल किया, ये हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, ए और बी के दरमियान 120 पे हमने एक लाइन लगाया 2.6 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, बी और सी को आपस में मिलाया, ये हमने लिखवाया, हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हुआ इस तरह। उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहला एंगल सी से लेकर यहाँ पर एंगल बनाया, फिर बी से लेकर यहाँ एंगल बनाया, फिर बी और ए, इस तरह के हमने 3 एंगल्स बनाए, वो हमने लिखे। जैसे हमने एंगल्स लिखे और लाइन से जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास तीनों लाइन्स एक ही पॉइंट से मिल रहे थे, क्रॉस हो रहे थे। उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, आई का, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आपने देखा जैसे हमने थर्ड लाइन, 2 लाइन जब हमने क्रॉस किया आपस में, जैसे हमने थर्ड क्रॉस किया वो भी उसी पॉइंट से गुजर रहा था, तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, जो तीनों लाइंस थी वो एक ही पॉइंट से गुजर रही थी, उसे हम क्या कहते हैं, आई का। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 17.2 को क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।